प्रश्नमिमपि संचिनो भक्तपुरुषरस्वः अत्र ते भक्तभुजभिसामर सुनिशितम् क्षुद्रं चरं सोमरसां शरणमिथित्वा रक्तं षडङ्घ्रि गच्छामसुलोधकर्णम् अग्रे मृगाणस्तुतितुचिगण्डजान्तम् पृष्ठे मृगमृग्यलुब्धक्वाडभीरम् पृष्ठे मृगमृग्यलुब्धक्वाडभीरम्। दादी बात करते हैं राजा प्राचीन नदी से कि कुरुश्रेष्ठ, तूने मुझसे बहुत सा प्रश्न किया था, मैं सबका जवाब तुम्हें बता दिया, खास करके पुरंजन उपाख्यान की कथा से। फिर मैं तुम्हें छोटा सा प्रसंग और सुनाता हूँ। क्षुद्रम चरम सुमर्षाम श्रेणी में छंद में बता रहे हो। यह गुप्त बात है, गुप्त साधन है, थोड़े से में समझ में आ जाएगा। पुष्प वाटिका में अपने हरिणी के साथ विहार करता हुआ एक हिरण मस्त घूम रहा है। एक मृग है और बहुत सारे अपने मृगियों के साथ घूम रहा है, हरिणियों के साथ। वह दूब आदि छोटे छोटे अंकुरों को चल रहा है, उसके कान घोड़ों के मधुर गुंजार में लग रहे हैं। उसके सामने दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट पालने वाले भेड़िए ताक लगाए खड़े हैं और पीछे से शिकारी व्याध ने बिजली के लिए ऊपर बांध छोड़ दिया। परंतु हरिण इतना विशुद्ध है कि उसे इसका कुछ भी पता नहीं है। एक बार हरिण की दशा पर विचार करो। एक सुंदर उपवन है, बगीचा है, वहां पे हिरण अपने कई हिरणियों के साथ घूम रहा है। कहीं दूर में मधुर भौरे का गुंज हो रहा है, उसके कानों में आ रहा है। वो पूरा मस्ती में घास चल रहा है और अपने हिरणियों को देखकर खुश है। लेकिन तभी वहां शिकारी आता है हिरण को मारने के लिए, और दूसरी तरफ से कुछ भेड़िया आता है जो हिरण को मारकर खाता है। इसे कुछ भी होश नहीं है, वो आगे बढ़ रहा है और पीछे से उस पर शिकारी बाल छोड़ता है। उधर से भेड़िया चलता है, उधर से शिकारी बाल छोड़ता है। नारद महाराज करे, राजन इसका अर्थ समझ रहे हो? वो हिरण तुम ही हो, तुम अपनी दशा पर विचार करो। पुष्पों की तरह संसार में स्त्रियां देखने में बहुत सुंदर होती हैं, और इन स्त्रियों के रहने के घर ही पुष्प वाटिका है जिसको हिरण भ्रमण कर रहा है। इसमें रहकर तुम पुष्पों के मधु और गंध के समान क्षुद्र सकाम कर्मों के फलस्वरूप जीव और जनेंद्रियों को प्रिय लगने वाले भोजन दायस्वृषक आदि कुछ भोगों को ढूंढ रहे हो। स्त्रियों से घिरे रहते हो और अपने मन को तुमने उन्हीं में फंसा रखा है। स्त्री पुत्रों का मधुर भाषण भौरों का मधुर गुंजार है जो तुम्हारे कान में अत्यंत आसक्त हो। उदाहरण है, वो हिरण इस तरह अपने हिरणियों के साथ मगन है, न शिकारी को ये बाल को शुद्ध है उसे और ना ही भेड़ियों की। वैसे ही तुम या हम सारे जीव संसार में अपने स्त्री में आसक्त है। पुत्रों और स्त्री के मधुर वचनों को भौरों की तरह सुनकर गर्भ भरे। सामने भेड़िए के झुंड के समान काल के अंश दिन और रात तुम्हारी आयु को हर रहे, परंतु तुम उनको कुछ ही परवाह न करके गृहस्थी के सुखों में मस्त हो रहे हो। तुम्हारे पीछे पीछे गुपचुप लगा हुआ शिकारी काल अपने छिपे हुए बाल से तुम्हारे हृदय को दूर से बिंध डालता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जीव को मोह कहाँ पे? स्त्री में, उसका पुत्र में, शुद्ध दारा, शुद्ध मित्र दारा, ये तीन बंधन है, बेटा, पत्नी और धन, जिसके बस में होकर वो अपने काल को नहीं देख पा रहा। इस प्रकार अपने को मृग की स्थिति में देखकर तुम अपने चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो और नदी की भांति प्रवाहित होने वाले संवेदनीय वायु व्यक्ति को चित्त स्थापित करो, अंतर्मुक्त करो। जहाँ काव्य पुरुषों की चर्चा उसके शास्त्र को छोड़कर रोमांस के आश्रय को प्रशांत से विश्व से
विरक्त हो जाए। नारद जी का कहने का भाव है कि जो व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर संसार से अलग रहकर तपस्या उपासना कर सकता उसको करना चाहिए। जो व्यक्ति संसार से उपरांत नहीं रह सकता वो फिर गृहस्थ आश्रम में आकर शादी में आकर अपने पत्नी के साथ जीवन जीते हुए भगवान का भजन करे। राजा प्रत्येक वर्गीय के जो है ये सब इनमें नारद जी के सत्संग से क्षमता आ गया, इसलिए इन्हें चाहते हैं नारद जी के डायरेक्ट भगवान में लग जाए। सन्यासी कौन बनता है, ऐसे बहुत पावर बिल्कुल संसार में आकर्षण। तो हम सभी क्या होता है, बच्चा जवान हो गया और स्वाभाविक बात है दुनिया में व्यक्ति को जो सबसे ज्यादा बंधन प्रदान करने वाला है वो स्त्री। स्त्री में इतनी आसक्ति है जीव की कि वो उससे निकल जाए तो वो जल्दी भगवान को पा ले। लेकिन गृहस्थ के लिए आसान भी है कि वो साथ साथ भजन करे। पत्नी का दूसरा नाम है धर्म पत्नी। वो पत्नी को भी भजन में लगा, पत्नी को भी सत्संग में लगा, पत्नी के साथ मिलकर धर्म पर चले तो आसान है। लेकिन वो पत्नी को न लगा या पत्नी पति को न लगा और किसी से आपको सत्संग कर रहे तो आप अपना दिन बना रहे, लेकिन आपके पति सत्संग नहीं करते हैं और वो उनकी मोह माया आप में समाया हुआ है तो उन्हें कष्ट होगा। जिस तरह से पुरुष स्त्री में आसक्त है ऐसी स्त्री का भी आधार आसक्ति पुरुष में होता है और फिर साथ में बेटा और धन होता है। तो यह बात जब तय है, हर घर से पता लगता है कि इस घर के मालिक चले गए या दादा चले गए, उसमें से भी गुजर गए, उसमें से भी चले गए, तो क्या हम बैठे रहेंगे? लेकिन हम कभी डर, हमें अंदर कभी मौत का डर भी लगता है ना, तो बेटा पत्नी को देखकर भूल जाते हैं। तो नारद जी ध्यान आकर्षित कर रहे सभी का कि तुम्हारे सबसे मतलब जो सबसे बड़ा बाधा है वो सुतवित धारा, पत्नी, बेटे और धन। भगवान श्री राम भी विभीषण जी से कह रहे कि वो रूपी धागा जो तो जीव लगाए हुए है स्त्री में, बेटे में, धन में, वहां से निकाल कर लगाए। तो भगवत गीता में बहुत ही सिंपल फॉर्मूला भगवान बता रहे हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मे पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। ये सब भगवान का ऐसा मानना है और सारे रूप में मेरे प्रभु ही हैं। तो आसक्ति घट जाएगी। जब तक वो कहाँ पे है, भगवत गीता और भागवत पढ़ने से, संतों के वचन सुनने से क्या समझ में आता है? जब तक हम संसार से सुख चाहेंगे हम नहीं कर सकते, लेकिन हम सुख देना शुरू कर दे निकल जाएंगे। सुख लेने की भावना, सुख लेने की कामना ही बंधन है। हमें सुख नहीं चाहिए, हम सुख देंगे, सुख का दाता बनिए, तब जाओ पुरुष हो या स्त्री हो कोई बंधन नहीं, निकल जाएगा। स्त्री है तो पुरुष को रास्ता दिखाइए। तुलसीदास जी अपने पत्नी के प्रति इतने आसक्त हैं, इतनी उनकी आसक्ति है कि एक रात भी पत्नी से दूर नहीं रह सके। और कहा जाता है कि उस बरसात में नदी में जब बाढ़ आया हुआ है, नाविक जाने से मना कर दिया, उस काली अंधेरी रात में एक मुर्दे के सहारे नदी टपकर और घर पहुंचे, दरवाजा नहीं खुला, हाँ बारिश हो रही है, पत्नी नहीं सुनी, तो दीवार तट पे भगवान की भी लीला देखिए, सांप का कुछ पकड़ा, कहा सांप का कुछ पकड़ के चढ़ होकर सांप भी नहीं कर लटकाया होगा सिर उसका ऊपर। गए सोचे पत्नी तो खुश होगी, भगवान की कृपा देखिए पत्नी के मुख से निकला, इतनी वो माया इस शरीर के लिए। महाराज में देखिए जिस शरीर को पकड़कर दहकर दरवाजे तक आए हैं वो एक स्त्री की लाश। गीता कहते हैं धन धन उस देवी की जिसका नाम था रत्ना, जिसके ज्ञान वाणी से टूटा तुलसी का काम का सपना। इतनी आसक्ति शरीर में, राम राम राम, ये आसक्ति श्याम सुंदर प्रभु में हो जाए, उस प्रभु भगवान श्री राम हो जाता, आपका कल्याण हो जाता।
जवान हो गया। होता क्या है, हम एक रहस्य है, मैं ज्यादा विश्रांत नहीं होना चाहता हूँ। वास्तव में पति को पत्नी से प्रेम होता ही नहीं, और पत्नी को पति से प्रेम है। सच्चा प्रेम है तो तुरंत ज्ञान हो जाए, तुरंत दोनों मार्ग धर ले। तो आसक्ति केवल है। मान ले पत्नी व्यवहार करे तो बहुत बढ़िया ना करे, तुरंत खिनखिना ले। ऐसे ही पति अगर पत्नी के अनुकूल है तो पत्नी खुश है, पति ना मान रहे तो काम करे तो पत्नी नाराज हो जाएगी। आप हम सभी लोग अनुकूलता प्रतिकूलता से प्रेम करते हैं। कितनों पत्नी से प्रेम है, मान लाइक भोजन नहीं तो देखिए चिन्हा जाएगा कितना प्रेम है। और केवल जो है ना थोड़ा सा पता चले कि पति आज जिनका वेतन मिला है, पैसा उन्हें दान कर दिए, या कहीं आप कहीं चले गए तो देखिए कितना प्रेम चेंज हो जाएगा। यह अनुकूलता का प्रेम है। तुलसीदास जी की पत्नी को सच्चा प्रेम था तुलसीदास जी से। सोचे कि मेरे पति जब मेरे हाड़ मांस में इतना आसक्त है कि उनका कल्याण कैसे होगा। प्रभु की कृपा है, ऐसा जीवा पर सरस्वती विराजमान होकर बुलवाती। कितना मोह माया शरीर में, ये प्रभु मोह तो आपका कल्याण हो जाए। देखिए कल्याण हो गया। तो आप सब वर्षों पति पत्नी साथ रहते हैं, लेकिन वास्तव में जो प्रेम होना चाहिए उनमें नहीं हुआ, क्योंकि प्रेम हो ही नहीं सकता है पति को पत्नी में, पत्नी को पति में। उसी पत्नी को हो सकता है जो सत्संग करते हो, उनको ज्ञान हो सकता है कि पति को भी थोड़ा भजन में लगा है, क्या वो समझ सकती है। दुनिया में गीता रामायण पढ़ेगा क्या समझ आता है, दो चीज साफ समझ में आ जाएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। पहला संसार ऐसे ही चलता है, कोई बड़ाई करेगा, कोई अपमान करेगा, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, कभी पति मिले कभी बेटे मिले पोते मिले, कोई आया कोई गया, ये ऐसे ही चलते रहता है। इसमें ज्यादा माथा नहीं, ये ऐसा ही है। गर्मी आ रही है, देख पहले जाड़ा से परेशान थे, गर्मी से ऐसा ही चलता है। दिन है रात आएगी, यहाँ हर व्यक्ति अपना लाभ अपना अनुकूलता ढूंढता है। दूसरा चीज ये आत्मा परमात्मा का है, इसको उसमें लगाना चाहिए। इसलिए आप मोह नहीं, प्रेम कीजिए अपने पति से, और पति अपने पत्नी से प्रेम करे। मोह नहीं, वो शरीर से होता है, वो अपने स्वार्थ के लिए होता है, लेकिन प्रेम होता है उनका भला कैसे हो। प्रेम का सामने वाला का भला सोचना, प्रेम का अर्थ सामने वाला का कल्याण हो जाए, प्रेम का इनको भी भगवान में लगा दे। दुनिया बड़ा व्यक्ति खुश हो जाएगा, एक संसारिक पति खुश हो जाएगा अपनी पत्नी से, क्या देगा, बहुत खुश हो जाएगा, कुछ गहना दे देगा, बढ़िया साड़ी दे देगा, कहेगा चलिए सिनेमा दिखाने घुमा। एक पत्नी खुश हो जाए संसार के तो पति ला बढ़िया से खाना बना दे और मीठा मिले। लेकिन एक सत्संग करने वाला पति खुश होगा अपनी पत्नी से, तो सोचेगा मेरी पत्नी कैसे भगवान के भजन में लगे। एक सत्संग करने वाली पत्नी अगर पति से प्रेम करके तो चाहेगी कि कैसे इनका अभिमान भगवान में लगे, क्योंकि वो जानती है कि ये क्षणभंगुर संसार में हम लंबा टाइम तक नहीं रहेंगे। मीराबाई अपने पति से अलग रहते थे, और पति भी जाते थे कि एक शादी आप करने से, लेकिन जब समय मिलता था तो पति जान रहे थे कि साक्षात श्री कृष्ण की परम प्रिया भक्त है, तो आदर करते थे वो, और जाकर पूछते थे मेरा कल्याण कैसे होगा। बोले आप भी भजन करो भगवान श्री कृष्ण का। बात उनका सही छूट गया तो जो भैंसुर देवर था राना उना उससे परेशान भी किया था। तो जो भक्त है वो दूसरा का भला ही चाहेगा। जीवन में अगर कोई व्यक्ति मुझसे पूछे जैसे कि मैं बहुत दुखी हूँ और सुखी होना चाहता हूँ, तो मेरे दिल से क्या आवाज निकलेगा, प्रभु का शरण ग्रहण कीजिए। यही एक मात्र उपाय है आपके दुखों का अंत होने का। आपके पास कितना भी दुख हो, लेकिन भगवान के कृपा क्या है वो सब कुछ नहीं, खत्म हो जाएगा। लेकिन आदमी भरोसा नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे नारद जी की वाणी को समझना है। गाफिल मत रहिए, होश में रहिए, जाना है, ये सब छोड़ना है, ये टिकाऊ नहीं है, रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, पुत्र पड़े तब जाना है, रहना नहीं देश
या नहीं रहना है, छोड़कर जाना है, कहा जाना अपने प्रभु के पास। तो जो जो चीज हमारे जीवन में बाधा डालता है, जो हमें आसक्त करता है, उसको क्या करना है। एक बार नामदेव जी, ज्ञानदेव जी, तुकाराम जी मंदिर में बैठे हुए थे, किसी संत से मैं कथा सुना, और तीनों को भगवान को बार बार धन्यवाद दें कि कितनी कृपा है आपके। पहला व्यक्ति नामदेव जी है, उनकी पत्नी बहुत ही सुशील सीधी साधी, कह रहे कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी दिए है, तब भजन में लग गए, भजन में डिस्टर्ब नहीं करती, भजन में सहयोग करती है, सब काम धाम भी देख लेती है, बस मैं भगवान का आपका भजन करता हूँ उसी के बदौलत। ऐसी पत्नी नहीं होती तो उससे भजन नहीं होता। ये भगवान अब कितना कृपालु है, इतनी अच्छी पत्नी थी। अब दूसरा भक्त है तुकाराम, बोले भगवान कितनी कृपा है आपकी उस पर, कितना बढ़िया पत्नी दिए हैं, सवेरे से शाम तक 5 बार खिलाती है हमरा, सवेरे उठते 2 लाठी, दोपहर में 2-4 लाठी, शाम के 2-4 लाठी। अगर ऐसी नहीं रहती तो हम पत्नी के चक्कर में पड़ रहते। कम से कम पत्नी का मोह तो दूर कर दिया, आपके चरण में, आपके शरण में रहा। तुकाराम जी बहुत दयालु थे, गृहस्थ थे। अब गए ना उन्हें खेती करने, चना ला रहे हैं, तो बच्चा लग गया, तुकाराम बाबा हमको भी दीजिए, तब बांट दिए। पत्नी छत से देख रही, गन्ना ला रहे थे, एकादशी था, तो एकादशी गन्ना चूसते थे। पत्नी बोले एकादशी है, बोले अभी गन्ना लेके आ रहे हैं, 8-10 डाल तोड़ लिए, बांटते हुए देख रही छत से, सब बांटते जा रहे हैं। ये वो बच्चा मतलब रहा नहीं गया, दौड़ रहा है नीचे, लीजिए, बढ़िया रास्ता बच गया, लिया एक गन्ना खींच के मारी पीठ पे, टूटा पीठ से। बोले वाह, क्या एकदम जो है ना अंदाजा एकदम 50-50 तोड़ी, आधा लो एकदम चूसो का, दूसरों गन्ना से एक बार फिर। तो तुकाराम करने की कितनी कृपा है प्रभु, इतनी अच्छी पत्नी दे दी कि सुबह से सांझ तक एकदम कृपा ही बरसाते रहती है कि बस सोनी मूरत को भगवान ने दे दे। आज तक जिंदगी में हम नहीं जाने कि पत्नियों में कोई प्रेम और मोह होता है। कृपा सुबह का भक्तमान की जितनी यात्रा करने को भी सुबह की शुरुआत ही करती थी, मार पसाई जो फेंक के तरफ, अभी तक खाली है बोल रहे खेती करने में मजदूर। और तीसरा जो भक्त है वो प्रार्थना करिए भगवान आपकी कितनी कृपा है मुझ पर कि मेरी पत्नी को लेकर ही चले गए, उनकी पत्नी डेथ कर गए, कि पत्नी नहीं है तो बस आपके प्रेम में मगन रहते हैं। तो एक की पत्नी अच्छी है तो भी गदगद, एक की पत्नी टेढ़ है तो भी गदगद, लेकिन तो भी तो हमें, हम जो सत्संग करने वाले होते हैं, भजन करने वाले होते हैं, उन्हें परिस्थिति के साथ सेटलमेंट करना चाहिए, कृपा समझना चाहिए। और कृपा नहीं समझे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, पूरा जिंदगी मनाते रहिए, बहुत परेशानी। आपकी सारी ऊर्जा ही में लगा रहेगा। मेरे एक मित्र है, हमारे गार्जियन जैसे डॉक्टर साहब, उनकी पत्नी हमारे सत्संग आते थे, आती भी थी, पहचानते हो सकते आते भी होते, तो बोलते थे कैसो अगर पत्नी की गति मत समझाए तो कम सुखी हो जाते। आज तक सीधा हम बातें नहीं करते, जब मिलेंगे तो वही चर्चा करेंगे। तो उनको एक टेंशन, पूरा ताकत लगे ले, उतना ताकत में तो भगवान नहीं जाएंगे, जितना ताकत लगा रहे पत्नी को रिझाने में, पत्नी को मनाने में, आधा शक्ति लगा दीजिए भगवान में, भगवान बदल बचाए। भक्त तुरंत प्रेम में रिश्ते हैं, प्रेम के भूखे हैं, लेकिन हम पूरा ऊर्जा लगे ले हैं कैसो पत्नी हमारा पर खुश रहे, कैसो बेटा हमारे का मन नहीं करता, कैसो पर पोता ठीक रहता। अगर भगवान आपके अनुकूल हो गया तो सब ठीक है, जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। अगर भगवान अनुकूल नहीं हुए फिर चल जाएगा आया करते। इसलिए हम सभी को इनकी बात तो समझना है। मैं 2 दिन पहले अपना ननिहाल गया था, मेरे मामा का एज लगभग 92-93 साल, मामी भी उससे उम्र की, तो भी सत्संग करते हैं, बड़ा प्रेम से हमसे मिलते हैं, सत्संग वहाँ में जाता हूँ तो सत्संग भी सुनाता हूँ। दोनों पति पत्नी हाथ दिखाने के हम पहले कि हम, तो हम इसमें हमको फोटो तो चल रहा, भगवान की
दूसरा भी इतना प्रेम है कि प्रेम का मोह है कि वो सोच रहे हैं कि हम पहले जाते हैं। तो मैं मामा से बोला कि देखिए यही लगता है मामी पहले जाएंगे, कल पर लगता है कि खत्म करो। तो हम घबरा गए, हो क्या बोले था बच्चा। तब मामी बोले कि तब आपको लग रहा है पर चलती जाएगा कि आप चलती मतलब ही ना है कुछ खिंचाएगा, कुछ दिन के फर्क रहेगा। तो मामा दुखी हो, मामा बोले कि देखो कि देखिए आप संत हैं, आपका जीवन का टारगेट है मुक्ति, इनका टारगेट नहीं है। ये धर्म कर्म किए कुछ पूजा पाठ करते हैं, आप देवरा बाबा के शिष्य है, आपका टारगेट है मुक्ति, तो आपका थोड़ा सा साधना घट रहा है। अपनी पूरी ध्यान भगवान में लगाइए और इनको भी भगवान में लगाइए और इनके फेर में मत रहिए। दिन भर में 17 बार बहस करते हैं आपस में, उसके जगह पर इनको सिखाते हैं। सिखाना भी बहुत ढेर चीज है, आपसे नहीं समझेंगे। एक स्त्री अपने पति का आदर लगभग ना के बराबर करती है। क्यों? क्योंकि वो सारा लक्षण जानती है। आप अपना आचरण सुधारिए, भजन की जो खुद करेंगे आप समझाइएगा। अब आप जनरल बात है, एक झोला छाप महात्मा भी आ जाए ना तो स्त्रियां लोग लटक जाएंगे, आपकी पत्नी दौड़ जाएंगे, बड़ा बाबा गोड़ लागी बाबा। आप अच्छे भी है ना, क्योंकि उस व्यक्ति का वो लक्षण नहीं जानती है कि बाबा कैसे बाबा है। बाप रे तो भगवान के भक्त है। नहीं, पति का लक्षण वो रोज देखती है कि बात लंबा लंबा करते हैं और थोड़ा सा नमक कम रहे या में तुरंत जो है घबरा जाएंगे। तो जनरली से अपने देश में बाबाओं की इतनी कुछ होती है। तो हर पति को चाहिए वो अपने आचरण को, अपने व्यवहार को बढ़िया बनाए। जितना पत्नी को समझाइएगा ना तो वो एंटी हो जाएगी, छोड़ा तेरा जान है कहा मंत्र से करेगा। उसके जगह पति को भजन करना चाहिए। और वैसे ही पत्नी को भी आप अपनी बात से पति को प्रभावित नहीं कर पाएगा। उनको मालूम है कि आप सत्संग करते हैं, लेकिन सत्संग का प्रभाव आप उनको नजर आना चाहिए। आप में क्रोध घटना चाहिए, आप में लोभ घटना चाहिए, आप में बाहर दिखावा घटना चाहिए, आप में उनके परिवार के प्रति प्रेम नजर आना चाहिए। तो प्रभावित हो जाएगा कि ना मेरी पत्नी में सुधार है। लोग गीता में सुन रहे थे ना, ये तीन आचरण श्रेष्ठा सत्य मित्रों जना सत प्रमाण पुत्र लोग संग वर्तते। आचरण का प्रभाव ही व्यक्ति पर ज्यादा पड़ता है, वचन का नहीं। हम बातें कितना भी कर लें, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि आचरण में खोट है तो आपकी श्रद्धा मिनटों में गायब हो जाए। चाहे कितना भी आप गीता हम आपको सुना दे, रामायण सुना दे, और आपको पता चलेगा कि नहीं ये आदमी में खराबी है, तो वो सब एक मिनट में गायब हो जाए। लेकिन अगर आप आचरण से परिचित हैं, आपको पता है कि आचरण ऐसा है, और फिर आपको उल्टा पुल्टा भी समझाएगा तो आप पर असर नहीं पड़ेगा कि नहीं मैं जानता हूँ, वर्षों से जानता हूँ ऐसा आचरण नहीं। इसलिए हम सबको इस चीज को समझना, इसका सारांश यही है कि होश में रहना है। दो बातें भूलो नहीं, जो चाहे कल्याण, नारायण की मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत को भूलना नहीं है, मौत से गाफिल नहीं रहना है। इतना मशगूल नहीं होना है संसार में कि एक दिन पछता के जाना पड़े, बल्कि यहाँ से प्रसन्न होकर जाए, भजन करते हुए जाए। नारद जी की बात सुन करके राजा प्राचीन बरही बोलते हैं, भगवान आपने कृपा करके जो मुझे उपदेश दिया उसे मैंने सुना, उस पर विशेष रूप से विचार भी किया। मुझे कर्म और समाज चारों पर निश्चय इसका ज्ञान, यदि इस विषय को जानते तो मुझे उपदेश नहीं करते। वो प्रभावित हुए नारद जी से, और नारद जी से बोले मैं आपका बात का पालन करूंगा और अपना जीवन भगवान में लगाऊंगा। और वो भगवान अपना जीवन लगाए और अपना कल्याण किए। वृंदावन